है आपका अंजार आईएएस जोन में। आज हम सॉल्व करेंगे 2025 के प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए जरा देखते हैं विस्तार से। पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक यानी ऑप्शनल पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? तो इसमें क्या है, पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, जो पूर्ण रूप से बैटरी क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो। सेकंड ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन। थर्ड ऑप्शन है क्या, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। पूछ रहा है कि वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। तो आप इसको देखिए कितने सही पूछे गए हैं। तो तीनों ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। 41 का क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शनल पावर ट्रेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें जानना होगा कि सेल वाहन के रूप में है ना। तो 41 का सी इज द राइट आंसर। आइए 42 को देखते हैं। मानव रहित है ना, ह्यूमन मैन यानी मैन मेड वायव्य वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं, है ना। तो सभी प्रकार के जो पूछे गए हैं, तो ये एक्सट्रीम शब्द है, कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा है क्या, सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जहां पर भी एक्सट्रीम शब्द मिले उसको एलिमिनेट करना है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत है ना, पावर सप्लाई के सोर्स के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं। आप देखिए जहाँ केवल शब्द है, केवल बैटरी का ही प्रयोग करेंगे? जी नहीं, तो केवल क्या भी एक्सट्रीम शब्द है, तो इसको भी एलिमिनेट कीजिए। तो उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो कोई भी कथन सही नहीं है ना, पूछा ही एक्सट्रीम शब्दों की तरह से। आइए 42 का क्या होगा आंसर, डी इज द राइट आंसर। 43 को आप देखते हैं। 43 विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोबाल्ट है, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। उपयुक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं? तो आप देखिए कोबाल्ट होगा, लिथियम होगा, निकेल होगा, लेकिन ग्रेफाइट का यूज यहाँ पर भी नहीं होता है ना। तो अगर एक एलिमिनेट हुआ तो इसमें देखिए सी इज द राइट आंसर। 43 का सी। 44 में देखते हैं क्या पूछा है। उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है ना, कितनों में प्लास्टिक होता है? तो पूछा गया है क्या, धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, है ना। तो कितने में प्लास्टिक होता है? अगर कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, चश्मे का लेंस में तो होता है प्लास्टिक, कार के टायर में होगा, लेकिन सिगरेट के बचे हुए टुकड़े इसमें भी होते हैं, है ना। तो सी इज द राइट आंसर 44 का। अब 45 में देखते हैं क्या पूछा है। उपयुक्त में से कितने का उत्पादन है ना, कितने का प्रोडक्शन कोयला गैसीकरण है ना, कोल गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है ना, टेक्नोलॉजी को प्रयुक्त किया जाता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। तो एथेनॉल में, नाइट्रोग्लिसरीन में पूछा है, और यूरिया में। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये नहीं होता है इसमें प्रयोग, एथेनॉल में होता है, यूरिया में भी होता है। तो 45 का क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। आइए 46 को देखते हैं क्या पूछा है। कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः CL20, HMX और LLM 105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थ, ये जो केमिकल मैटर है, सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है इसका, है ना। ये क्या है, ये सैन्य, ये जो हमारे मिलिट्री होते हैं डिफेंस में, उसके लिए ये विस्फोट के रूप में काम करते हैं। बी 46 के क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि 46 HMX जो है, जो उस समय न्यूज में था, और CL20। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्या,
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कुछ दुर्लभ मृदा है ना, रेयर एलिमेंट तथा सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में है ना गुणधर्म होते हैं, यानी गुणधर्म कैसा वाला, यानी जल्दी वाला पूछ रहा है ना। तो देखिए दोनों को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2A का सही व्याख्या भी करता है। तो 81 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं 83 में। निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए, है ना, स्पेस मिशनों पर विचार करने के लिए बोला। उपयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी के बारे में पूछा है कि विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं, है ना। माइक्रोग्रेविटी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, विषयक होते हैं, उसमें रिसर्च को प्रमोट करते हैं, इन्हें समर्थित करते हैं, वो पूछा गया है। तो एक्सियोम फॉर्मेशन पूछा है, स्पाइडेक्स पूछा है, और गगनयान पूछा है। तो कहीं एक्सियोम 4 सब जानते हैं और गगनयान, लेकिन कहाँ पे कंफ्यूजन था, स्पाइडेक्स में। तो स्पाइडेक्स भी था, तो सी इज द 83 का क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि वायु प्रदूषण को कम करने हेतु, है ना, कृत्रिम वर्षा जो हम लोग आर्टिफिशियल रेन है ना वर्षा करते हैं, वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग होता है इसमें, है ना। 85 का क्या होगा, इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट में मिलते हैं क्या है 86 में। जीपीएस एडेड जियो ऑर्गुमेंटेड नेविगेशन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भूस्थितिक जियोस्टेशनरी की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गगन के बारे में सही है। इसका शॉर्टकट नाम है गगन। आइए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। बिल्कुल ये किया गया है। सेकंड क्या पूछ रहा है कि इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी होगा। थर्ड ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि इसके लाभ केवल है, तो यहाँ एक्सट्रीम शब्द हो गया, इसको आप एलिमिनेट कीजिए। तो अगर थर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं तो बी भी खत्म हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप। देखिए ए भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी तो होगा नहीं, डी इज द राइट आंसर। तो साइंस डे के 2025 में कितने सवाल पूछे गए हैं, 13 सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब साइंस इन्वायरमेंट के वीडियो के साथ मिलेंगे।